हेलो एंड वेलकम टू सी प्लस प्लस कोर्स। अस्सलाम वालेकुम। माई सेल्फ मोहम्मद तजम्मुल और आप देख रहे हैं लर्निंग पॉइंट चैनल। ये हमारा सी प्लस प्लस कोर्स सीरीज़ का 30 नंबर लेक्चर है। इस लेक्चर के अंदर हम देखेंगे एक न्यू प्रॉब्लम को जो कि आपके सामने राइट डाउन की हुई है। ठीक है, मैंने पहले से लिखी हुई है आपके सामने एक प्रॉब्लम, और इस प्रॉब्लम को इस हम लेक्चर के अंदर कवर करेंगे, या इसमें मैं आपको इसका सोल्यूशन बताऊंगा कि इसको सॉल्व किस तरह करना है। बेसिकली हमें स्विच स्ट्रक्चर का बेसिक आइडिया है कि होता क्या है, उसमें वर्किंग किस तरह होती है, और हमें अब एग्जांपल्स को ट्राई करना है, डिफरेंट सिनेरियो को देखना है और उसमें उसको इम्प्लीमेंट करना है ताकि हमारी जो लॉजिक है वो थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग हो जाए। ठीक है, लॉजिक स्ट्रॉन्ग होती है कि डिफरेंट सिनेरियो को जब आप सॉल्व करते हैं तब। ठीक है, इसी तरह मैंने एक आपके सामने एक सिनेरियो रखा हुआ है, एक प्रॉब्लम रखी हुई है, या आप एक क्वेश्चन कह सकते हैं। मैंने लिखा हुआ है, आप वीडियो को इसी जगह पे पॉज करें और इस क्वेश्चन को समझने की ट्राई करें। अगर आपको समझ नहीं आता तो मैं आपको समझा दूंगा। ओके, पॉज करें वीडियो को और समझने की ट्राई करें कि इसमें कहा क्या गया है। ओके फाइन, होप सो कि आपको इस प्रॉब्लम की समझ आ गई होगी। इस प्रॉब्लम में एक एक्चुअली जो कहा गया है, मैं आपको बताता हूँ। अगर आपको समझ आ गई है तो वेल एंड गुड, अगर आपको नहीं समझ आई तो मैं आपको बता देता हूँ। राइट अ प्रोग्राम दैट इनपुट अ करेक्टर फ्रॉम द यूज़र एंड चेक वेदर इट इज़ वॉवल और कॉन्सोनेंट। मीन्स दैट यूज़र से हमने क्या लेना है, एक करेक्टर लेना है। ठीक है, करेक्टर लेके हमने चेक करना है जो यूज़र ने करेक्टर इंटर किया है वो वॉवल है या कॉन्सोनेंट है। अब वॉवल क्या होता है और कॉन्सोनेंट क्या होता है ये मैं आपको बताता हूँ। वॉवल जो वर्ड हमारे करेक्टर होते हैं, ये ए ई आई ओ यू, ये 5 होते हैं जो हमारे अल्फ़ाबेट होते हैं, टोटल 26, उनमें से 5 होते हैं जो हमारे वॉवल होते हैं करेक्टर, और रिमेनिंग जो रेस्ट ऑफ द करेक्टर हैं या बाकी जितने भी करेक्टर होते हैं, मीन्स दैट 21 जो करेक्टर होंगे वो हमारे होंगे कॉन्सोनेंट। मीन्स दैट ए ई आई ओ यू के अलावा जो बाकी जो भी करेक्टर है लाइक बी सी डी, ई तो एक वावल आ गया ना, इसको छोड़ देना है। ई के अलावा एफ जी एच, ये तमाम के तमाम हमारे कॉन्सोनेंट करेक्टर हैं। ठीक है, हमने ये बताना है कि जो यूज़र ने एंटर किया है करेक्टर वो वावल है या कॉन्सोनेंट है। ओके, हम स्टार्ट करते हैं इस लेक्चर को और देखते हैं हम कि किस तरह हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं यूजिंग स्विच स्ट्रक्चर। आपने इस चीज़ को माइंड में रखना है, क्योंकि जब भी क्वेश्चन के साथ एक डिस्क्रिप्शन दी होती है कि आपने इस चीज़ को ही यूज़ करना है, इफ एल्स स्विच या जो भी, अगर उन्होंने मेंशन कर दिया हो क्वेश्चन के साथ कि स्विच के साथ करना है तो वी मस्ट सॉल्व दिस क्वेश्चन विद स्विच। ठीक है, हमें और कोई यानी कि स्ट्रक्चर यूज़ नहीं करना लाइक इफ एल्स और अदर स्ट्रक्चर, हमें स्विच स्ट्रक्चर ही यूज़ करना है। ठीक है, तो इसलिए मैं आपको ये बता रहा हूँ कि स्विच स्ट्रक्चर के साथ इसको कैसे सॉल्व करते हैं। चलें जी, स्टार्ट करते हैं। हेडर फाइल से इंक्लूड आयो स्ट्रीम, इंक्लूड कौन आयो डॉट एच, सॉरी, यूजिंग नेम स्पेस एस टी डी, और उसके बाद मेन हम अपना फंक्शन स्टार्ट करते हैं। और इसके अंदर मैं सी एच ए आर करेक्टर टाइप का एक सी एच वेरिएबल लेता हूँ, और यूज़र को मैं एक मैसेज पॉपअप करता हूँ या दिखाता हूँ कि इंटर एन करेक्टर। करेक्टर, ठीक है, कि एक यूज़र क्या करे, करेक्टर इंटर करेगा। एंडल और सी इन, यहाँ पे मैं सी एच के अंदर उसको रिसीव करता हूँ। उसके बाद आपको पता है स्विच के अंदर हम कैसे यूज़ करते हैं, हम स्विच कीवर्ड यूज़ करते हैं और उसके अंदर हम एक वेरिएबल पास कर देते हैं जिसके अंदर हमने करेक्टर गेट किया होगा। उसके बाद मैं केस लगाता हूँ, केस क्योंकि हमारे पास करेक्टर है, करेक्टर को हम सिंगल कोट में लिखते हैं। अगर केस मेरे पास ए आता है, स्मॉल ए आता है, तो मुझे मैसेज क्या शो करवाना है, मुझे मैसेज शो करवाना है सी आउट वॉवल। ठीक है, वॉवल या करेक्टर इज़ वॉवल या जस्ट वॉवल हम कर सकते हैं, और साथ में मैं उस करेक्टर को भी शो करवा दूं तो बेहतर है। और इस जगह पे मैं करेक्टर को भी शो करवा रहा हूँ, और उसके बाद हम एंडल यूज़ कर लेते हैं। ठीक है जी, और इसके बाद अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो ब्रेक हम कीवर्ड यूज़ करते हैं। अब क्वेश्चन ये पैदा होता है कि हमारा स्मॉल ए भी एक वॉवल होता है और जो कैपिटल ए है वो भी वॉवल होता है। यहाँ तो जस्ट हमने केस लगाया है स्मॉल का, हमने कैपिटल का तो लगाया नहीं केस। फिर हम क्या करेंगे, हम कहते हैं कि हमें एक और केस भी लगाना है जो कि कैपिटल ए अगर आता है तो तब भी ये क्या कहेगा, वॉवल है। ठीक है, सिमिलरली हम ई के लिए भी दो केस लगाएंगे। इसी तरह हम क्या करते हैं, ई के लिए भी दो केस लगाते हैं। केस अगर ई आता है स्मॉल तो हमारे पास
क्या आता है, वॉवल आएगा। फिर एक केस हम कैपिटल ई के लिए भी लगा देते हैं ताकि वो भी आए, तो हमारे पास हम कह सकें कि ये हमारे पास क्या है, वॉवल है। तो यहाँ पे मैं सेम इसी को कॉपी करके अगर पेस्ट करूँगा तो मेरा टाइम और आपका टाइम भी बच जाएगा, ठीक है। कि सी आउट वॉवल और करेक्टर जो भी होगा वो शो हो जाएगा, और उसके बाद ब्रेक। सिमिलरली ए ई, और इसके बाद हम दो केस किसके लिए लगाएंगे, ए ई, इसके बाद आई आता है, ठीक है। केस आई लगाएंगे हम, आई, और फिर इसको मैं डबल कोट्स, और इसके बाद केस में कैपिटल के साथ भी लगा देता हूँ। और मैं कॉपी तो किया हुआ है इसको, मैं अगर कंट्रोल प्लस वी करूँगा तो वो पेस्ट हो जाएगा। और सॉरी फॉर देट, मुझे ब्रैकेट्स भी चाहिए, तो मुझे यहाँ से इधर तक कॉपी करना है, कॉपी। और मैं इस जगह पे कंट्रोल प्लस वी कर रहा हूँ, ताकि अगर केस स्मॉल आई और कैपिटल आई कोई भी आ जाता है तब भी ये क्या शो करवाएगा हमारे पास, ये यही शो करवाएगा कि ये क्या है, वॉवल है। फिर से केस ए ई आई और ओ के लिए अब लगाना है, ओ स्मॉल आए तब भी, और केस अगर कैपिटल आए तो तब भी हमने क्या करना है, हमने शो करवाना है कि क्या है, वो वॉवल है। और उसके बाद ब्रेक और सिमिलर। और अब रह गया है यू हमारे पास, ठीक है। ए ई आई का आई ओ यू, यू के लिए हमने अब लिखना है कि यू अगर आता है तब भी हम क्या कह देंगे कि वो हमारा जो करेक्टर है वो हमारे पास क्या आ रहा है, हमारे पास वॉवल आ रहा है, ठीक है जी। सॉरी फॉर बैकग्राउंड नॉइस, आई एम इन विलेज, सो यू शुड बेयर। ओके, अब फिर से मैं अगेन दोबारा टाइप कर रहा हूँ, सी आउट, यहाँ पे मैं वॉवल लिख देता हूँ, वॉवल। और इसके साथ मुझे सी एच करेक्टर को भी प्रिंट करवाना है, और एंडल। और उसके बाद ब्रेक हमें इसे करना होगा। और इसके बाद चलें जी, ये हमारे केस ए ई आई ओ यू कंप्लीट हो चुके। इसके बाद हमें क्या लगाना है, एक डिफ़ॉल्ट केस लगाना है। डिफ़ॉल्ट में हम क्या कहेंगे कि रेस्ट ऑफ द वर्ड जो हैं वो क्या हैं, कॉन्सोनेंट हैं। तो यहाँ पे सिंपल हम सी आउट कर देंगे करेक्टर इज़ या कॉन्सोनेंट, ठीक है, कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट, ठीक है। और यहाँ पे मुझे क्या करना है, उस करेक्टर को जो भी होगा उसको शो भी साथ में करवाना है, और हैंडल में कर रहा हूँ। देखें जी, ये हमारा प्रोग्राम कंप्लीट हो चुका है। अब क्वेश्चन ये है कि इस तरह हम केसेस को लगा सकते हैं जिस तरह मैंने दो दो करके लगा दिए। यस डेफिनेटली वी कैन, ठीक है, इसीलिए तो मैंने लगाए हैं। इस तरह आप लिख सकते हैं। इस लेक्चर के अंदर इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है कि आपको ये चीज़ समझ आई है कि ये दो केस हम इकट्ठे लगा सकते हैं, डोंट वरी। अब इसको मुझे एग्जीक्यूट करवा के देख लेने दो, आपको दिखा भी देने दो। फिर एक और मेथड मैं आपको बताऊंगा जो कि बहुत ही सिंपल है, आप उसको भी फॉलो कर सकते हैं। मोस्ट ऑफ द पीपल वो नहीं मेथड यूज़ करते और उनको पता भी नहीं होता, तो मैं बताने वाला हूँ। एक दफ़ा इसको हम रन एंड एग्जीक्यूट करते हैं। मैं F11 प्रेस करता हूँ, और सॉरी फॉर दैट, मुझे ये पहले कमेंट करना चाहिए जो मैंने यहाँ पे आप लोगों के लिए क्वेश्चन राइट किया है, क्योंकि ये सिंटैक्स का पार्ट नहीं है। तो मे बी हमारे पास, मे बी नहीं, डेफिनेटली हमारे पास ये एरर जनरेट करना था इसने। ओके, अब मैं इसको कंपाइल एंड रन करता हूँ, तो देखते हैं मेरे पास कोई एरर तो नहीं आता। वोवल की नेम से मैं इसे सेव कर लेता हूँ, और आई एम वेटिंग। ओके, हमारे पास आउटपुट आ चुकी है, हमारे पास इंटर एंड करेक्टर आया है। तो सबसे पहले मैं कैपिटल ए इंटर करता हूँ, तो देखते हैं मेरे पास आउटपुट क्या आती है। मेरे पास आउटपुट आनी चाहिए वॉवल, फिर कॉलन, फिर करेक्टर के अंदर जो भी करेक्टर कैपिटल ए है वो आना चाहिए, और उसके बाद ब्रेक, और हम टर्मिनेट कर जाना चाहिए। देखिए मेरे पास आउटपुट डिज़ायर आ रही है, जो मैंने कहा था वॉवल और डबल कॉलन और उसके बाद ए आ रहा है। इसका मतलब हमारा प्रोग्राम ठीक है। मुझे अगेन कंपाइल एंड रन करवाना है, और मुझे कोई और वावल देख के ट्राई करना है इसे। हम देखते हैं यू, मुझे स्मॉल यू, चले मैं लिखता हूँ, ये भी हमारे पास वावल है और डेफिनेटली आना चाहिए हमारे पास। तो मैं इंटर करता हूँ, तो मेरे पास देखें वही आ रहा है कि वावल है ये, और यू आ रहा है साथ में, ठीक है। उसके बाद मैं एक कॉन्सोनेंट कोई भी करेक्टर जो है, बाद कोई भी मैं कॉन्सोनेंट जो करेक्टर है वो इंटर करके देखता हूँ, और चेक करते हैं वो भी हमारे पास आउटपुट डिज़ायर आती है या नहीं। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ
सॉरी, मैं जी लिखता हूँ। जी बेसिकली एक कॉन्सोनेंट है, जैसे कि किसी भी नेम के साथ भी हम जी लगा देते हैं, ठीक है। मैं जी लिखता हूँ, जी हम इंटर करते हैं तो ये हमारे पास कॉन्सोनेंट है। A E I O U के अंदर आता नहीं है, ये 5 वर्ड्स के अलावा, सॉरी 5 करेक्टर के अलावा करेक्टर है, इसलिए ये कॉन्सोनेंट है। तो डेफिनेटली मेरे पास आउटपुट आनी चाहिए कॉन्सोनेंट, और साथ में जी आना चाहिए। और अब हमने ये डिफ़ॉल्ट भी चेक कर लिया, हमने सारे चेक कर लिया सिनेरियो के जो करेक्टर हैं वो हमारे पास या तो वॉवल होते हैं या तो कॉन्सोनेंट होते हैं, उन्हीं में आ रहा है। तो ये हमारा जो प्रॉब्लम है ये सॉल्व हो रहा है जिस तरह हमने देखा था। अब इसी प्रोग्राम के अंदर मैं थोड़ा सा आपको और बताता हूँ। अगर मैं कहूँ कि ये A E I O U को मैं यहाँ पे Ctrl+X करूँ और यहाँ पे Ctrl+V कर दूँ, देखते जाइए। यहाँ से मैं कॉपी करूँ इसको भी, सॉरी Ctrl+X करूँ और यहाँ पे Ctrl+V कर दूँ, इसको पीछे लेकर आना है। और इसी तरह मैं इसको Ctrl+X करूं और इसको मैं इस जगह पे Ctrl+V कर दूं, और इसी तरह मेरे पास एक और कंडीशन बाकी है, इसको मैं यहाँ से Ctrl+X करूं और यहाँ से मैं यहाँ पे क्या कर दूं, इसे Ctrl+V कर दूं। तो इसको भी मुझे बैक लेकर आना है। और अब मैं क्या करूं, एक और काम मुझे करना है। मुझे ये जो है ना, इतनी कंडीशंस इनकी ज़रूरत नहीं है, मुझे एक की ज़रूरत है इधर तक। मैं इसको भी ख़त्म कर दूं। अब देखें ये प्रोग्राम बहुत सिंपल हो चुका है, ये सेम वर्क करेगा जैसे पहले प्रोग्राम वर्क कर रहा था। देखें अगर दो केस हम इकट्ठे लगा सकते हैं तो डेफिनेटली जितने मर्जी केस हम इकट्ठे लगा लें, डोंट वरी, उसने 1 बाय 1 चेक करना है। अब इनमें से कोई भी एक आ जाएगा, A E I O U कैपिटल और स्मॉल में जो मर्जी आएगा वो वॉवल हमें शो करवाएगा, उसके डिफ़ॉल्ट अदरवाइज़ क्या करवाएगा, वो हमें कॉन्सोनेंट शो करवा देगा। डेफिनेटली ये बिल्कुल सिंपल मेथड है, आप इस तरह भी सॉल्व कर सकते हैं कि इस इकट्ठे लगाएं, ये बिल्कुल एग्जैक्ट वर्क करेगा। मैं आपको एक दफ़ा कंपाइलर रन करके दिखा देता हूँ। और मैं यहाँ पे इंटर करता हूँ, आई इंटर करता हूँ और मेरे पास वॉवल आ रहा है, ठीक आउटपुट आ रही है, ठीक है, बिल्कुल एग्जैक्टली उस तरह। इसी तरह फिर मैं कॉन्सोनेंट के लिए भी आपको एक दिखा देता हूँ आउटपुट। मैं जी इंटर करता हूँ या एम इंटर करता हूँ, तो इंटर करता हूँ मेरे पास कॉन्सोनेंट आ रहा है, डेफिनेटली कॉन्सोनेंट या कॉन्सोनेंट ही आना चाहिए। देखें जी ये प्रोग्राम को मैंने बहुत ज़्यादा मॉडिफाई कर दिया है। ये चीज़ एक थोड़ी सी ट्रिकी है, आप कर सकते हैं अगर टीचर को पहले पूछ लेना। अगर आप जिस जिस एग्ज़ाम में इनरोल होने जा रहे हैं, अगर यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम में, ये ना हो कि आपको टीचर मतलब कि इसको गलत कर दे। लेकिन बिल्कुल एग्जैक्ट वर्क कर रही है। प्रोग्रामिंग में ये नहीं है कि लाजमी हमने उसी मेथड को फॉलो करना है, देयर आर लॉट ऑफ मेथड, तो ये आप यूज़ कर सकते हैं। इट इज़ वेरी गुड, मुझे अच्छा लगा ये मेथड। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। होप्स हो कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो पसंद आई है तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट भी कर दें, और मैं अपना नंबर शेयर कर देता हूँ आप लोगों के साथ। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। +92 347 8056 929, ये मेरा नंबर है। आप व्हाट्सएप नंबर, आप व्हाट्सएप मैसेज करेंगे तो मुझे ज़्यादा अच्छा लगेगा। अगर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है तो आप मुझे कॉल भी कर सकते हैं। चले मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़। अगर वीडियो अच्छी लगे तो आप प्लीज़ इसको सब्सक्राइब चैनल को कर लेना ताकि नेक्स्ट आपको वीडियो मिल सकें। अल्लाह हाफिज़।